हम आज इस बात का जायज़ा लेंगे कि बाहिम्मत लोगों की वो कौन सी सफ़ात होती हैं जो इन्हें आम लोगों से मुमताज़ बना देती हैं और वो मुआशरे में एक शानदार तब्दीली लेकर आते हैं। इस तरह कमज़ोर लोगों की वो कौन सी खामियां होती हैं जिनकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं और ज़िंदगी में कोई नुमायां काम नहीं कर पाते। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि यह हमारा चैनल डीप अक़वाल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस हमेशा बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, कामयाबी की सीढ़ी पर कदम रखने से पहले जो हमें सबसे पहले कदम उठाना होता है वो हमारे लिए बहुत ही अहम होता है, जिसका नाम यकीन है। यकीन ही वो वाहिद लफ्ज़ है जो हमारी कामयाबी, कामरानी और तरक्की में नुमाया किरदार अदा करता है। जिस कदर हमारा यकीन पुख्ता होगा उस कदर हम कामयाबी की बुलंदियों को छू सकेंगे और यकीन ही के साथ उन बुलंदियों में हम ज्यादा देर तक परवाज कर सकेंगे। कमजोर हिम्मत लोग हमेशा यकीन के कैदी होते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। इन्हें हमेशा हारने का अंदेशा होता है, नाकाम होने, गिर जाने और खुद पर ना पहुंचने का खौफ। इन्हें दूसरों की राय से भी खौफ आता है। ये तनकीद से डरते हैं, नापसंदीदगी से इनकी जान जाती है। लोग ऐसा ना कह लें, वैसा ना कह लें, मैं अगर नाकाम हो गया तो मालूम नहीं ज़माना क्या कहेगा, ये और वो। इस तरह के बेशुमार हालात ने इन्हें अपना कैदी बनाया होता है और इस वजह से ये कोई भी अमली कदम नहीं उठा सकते। इसके बरक्स बाहिम्मत लोग हमेशा पुरउम्मीद रहते हैं, वो आज़ाद होते हैं, वो हमेशा कुछ करने की जुस्तजू में होते हैं, वो हमेशा मुस्बत और उम्मीद अफजा गुफ्तगू करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि वो जो भी बोलते हैं वो लफाज हालात का रूप धार लेते हैं और फिर इसी तरह के वाकयात उनकी जिंदगी में रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि मैं नहीं कर सकता इनकी जिंदगी में नहीं होता। इनके सामने मुश्किल से मुश्किल खुदफ क्यों ना हो, उसको हासिल करने के लिए वो सोचते हैं, रास्ते बदल कर देखते हैं और नए अमकानात का जायजा लेकर उसकी तरफ बढ़ते हैं और एक ना एक दिन उसको कामयाबी से हासिल कर लेते हैं। नाजरीन, नंबर 2 पे जो बात हमें कामयाबी से रोकती है वो बात बहाने बनाना है। कमजोर हिम्मत लोग हमेशा आपको ये कहते नजर आएंगे कि बारिश हो गई वरना मैंने आ जाना था, घर में मेहमान आ गए वरना मैंने ये काम खत्म करके उठना था, मेरी बाइक का टायर पंक्चर हो गया वरना मैं जरूर सेमिनार में पहुंचता। अलगर्ज वो अपनी हर नाकामी का इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं। वो इस बात को तस्लीम नहीं करते कि हाँ मुझसे गलती हो गई, ये मेरी ही कमजोरी थी जिसकी वजह से फलां काम नहीं हो सका। बहाना बनाने और अपनी नाकामी का कोई ना कोई जुज ढूंढने की ये आदत उन्हें जिंदगी में कुछ बड़ा करने नहीं देती और ये लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। मजबूत हिम्मत वाले लोगों के सामने रुकावट कोई चीज नहीं होती, वो हमेशा अमल पर यकीन रखते हैं। अगर उनके सामने एक रास्ता बंद हो जाए तो वो मायूस होकर बैठ नहीं जाते बल्कि दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइन वक्त पर अगर उनकी मनसूबाबंदी में कोई मसला आ जाए तो वो फौरन मुतबादल ढूंढते हैं और काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। बारिश, तूफान, टायर पंचर होना या फिर कोई भी मसला हो, वो उसको इल्जाम नहीं देते और ना ही अपनी नाकामियों को दूसरों के सर थोपते हैं। ये हमेशा रिजल्ट्स देते हैं और इनकी ये आदत इन्हें इस दुनिया के लिए कार आमद बनाती है जिसकी वजह से वो कामयाब इंसान ठहरते हैं। नाजरीन, नंबर 3 पर जो बात आती है वो है माजी का बोझ। कमजोर हिम्मत लोग आपको हमेशा माजी में गुम नजर आएंगे। उन्होंने अपने कंधों पर माजी का एक बड़ा बोझ उठाया होता है जो उनकी कमर को झुका देता है और इसी वजह से जिंदगी की शहारा पर उनकी रफ्तार इंतहाई कम होती है। इस बेमकसद काम में वो बहुत जल्द थक जाते हैं, इनके आसाब जवाब दे जाते हैं और फिर जिंदगी के मुफीद कामों के लिए भी उनके पास तवानाई नहीं बचती। माजी में रहने वाला इंसान पछतावे में गिर जाता है। एक एक याद उसके सामने आती है और उसको मायूस व परेशान करती है। इसी वजह से ऐसे शख्स की ज़हनी हालत भी नॉर्मल नहीं रहती। वो नाशुक्रा और नाउमीद बन जाता है और ये चीज़ उसको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती।
बाहिम्मत लोग हमेशा एक रोशन मुस्तकबिल देखते हैं। ये आदत इनकी हिम्मत को मजीद मजबूती देती है। वो बेहतरीन मनसूबाबंदियां बनाते हैं और उनको अमली वजूद में लाने के लिए अपनी पूरी तवानाइयां सिर्फ करते हैं और वो अमकानात पर नजर रखते हैं। इनके सामने मुश्किल हालात भी अगर आ जाएं तो वो पुरउम्मीद होते हैं। वो मुस्तकबिल के अंदेशों को जहन में नहीं लाते बल्कि सिर्फ रोशन और मुस्बत पहलू पर नजर रखते हैं और इसी यकीन के साथ वो एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ते हैं। नाजरीन, चौथे नंबर पर बात बिला मकसद मसरूफियत है। कमजोर लोग आपको मसरूफ नजर आएंगे। वो हर वक्त कोई ना कोई काम कर रहे होंगे। वो ऐसा जाहिर करते हैं गोया इस सारी दुनिया में इनसे बढ़कर कोई मसरूफ है ही नहीं, लेकिन उनकी ये सारी सरगर्मियां बेनतीजा होती हैं क्योंकि वो अपनी तरजीहात मुकर्रर करके काम नहीं करते। बस जो भी उनका दिल चाहता है उसको करने में लग जाते हैं। उनके सामने कोई वाज़िया मनसूबाबंदी नहीं होती। प्लानिंग के इस फकदान की वजह से वो अपनी सारी तवानाइयां लगा देते हैं, लेकिन नतीजा फिर भी सिफर होता है। बाहिम्मत लोग मफीद और प्रोडक्टिव होते हैं। वो अपने लिए तरजीहात मुकर्रर करते हैं और देखते हैं कि कौन सी चीज मेरे लिए इस वक्त अहम है और कौन सी नहीं। वो अपनी जहनी तवानाई, जिस्मानी ताकत, बरौनी वसाइल और वक्त को इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल करते हैं और किसी भी मसरूफियत से पहले ये ज़रूर सोचते हैं कि ये काम वाकई मेरे लिए अहम है या नहीं, और इन चारों अवामल को बेहतरीन अंदाज में काम में लाते हैं और मुआशरे के लिए नफ़ामंद इंसान बनते हैं। हमारे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पांचवीं और आखिरी नंबर पर हम दुनिया से मांगने वालों पे बात करते हैं। कमज़ोर हिम्मत लोग आपको हमेशा दुनिया से मांगते हुए नजर आएंगे। वो जब भी इंसानों के साथ कोई मामला करते हैं तो ये सोचते हैं कि मुझे इससे क्या मिलेगा। ये लोग दरअसल अपनी ज़ात के कैदी होते हैं। ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मेरी ज़ात, मेरी तनख्वाह, मेरा घर और मेरी गाड़ी। इसके अलावा ये सोचते ही नहीं। अपनी ज़ात की ये सोच इन्हें खुद गर्ज बना देती है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में तरक्की के मौके कम होना शुरू हो जाते हैं और वो एक ही जगह पर खड़े रह जाते हैं। बाहिम्मत लोग हमेशा दुनिया को देने की कोशिश करते हैं। इनके पास जो भी कुछ होता है वो बांटते हैं क्योंकि वो उस राज से वाकिफ हो चुके होते हैं कि बांटने से बढ़ता है। वो मुआशरे और कौम के लिए सोचते हैं और इस बात की कोशिश में होते हैं कि कैसे अपनी मेहनत और काम कोशिश से मुआशरे में बेहतरी लाई जा सकती है। ये लोग मांगते नहीं बल्कि दूसरों को अता करते हैं। ये आदत इनके दिल और ज़र्फ को बढ़ा देती है और इसी वजह से इनकी ज़िंदगी में नए लोग, नए अमकानात और नए मौके आना शुरू हो जाते हैं, जिनकी बदौलत ये बहुत जल्द तरक्की की मेराज पर पहुंच जाते हैं। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। शुक्रिया।